आज हम एक मुद्दा लेकर के, मुद्दा ये है कि आखिर देश के जो भारत देश के जो सुपर रिच लोग हैं, वो देश को आखिर क्यों छोड़ रहे हैं? अपनी सुख भरी जिंदगी को आखिर छोड़ करके दूसरे देशों में क्यों जा रहे हैं? देखिए, पिछले साल देश की नागरिकता छोड़ने के मामले में एक रिकॉर्ड बना। रिकॉर्ड यह था कि 2021 में जितने लोग दूसरे देशों में जाकर बस चुके हैं, वो पिछले 5 सालों में यहां से नहीं गए। यानी जो जाकर के बस चुके हैं 2021 में, जो जाकर के बसे हैं, वो पिछले 5 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा था। पिछले 5 साल में इतने लोग कभी नहीं जाकर के बसे थे जो आज 2021 में जाकर के बसे। इसमें ये जो आंकड़े हैं, इसमें सुपर रिच यानी बेहद अमीर लोग जो हैं वो भी शामिल। इससे सरकार के दावों पर शक भी होता नजर आता है कि जो सरकार कहती है कि देश में रहन सहन करने में बेहतरी आई है, यानी देश में रहने में कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस करना भी पहले से आसान हो गया है, देश की आर्थिक रफ्तार भी तेज हो गई है और भारत में तरक्की के बेशुमार मौके हैं। तो सरकार जब इस तरीके के दावे कर रही है और इस तरीके के जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और अगर ऐसा है तो इतनी बड़ी संख्या में लोग देश क्यों छोड़ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सच में ऐसा है कि देश में सारा कुछ है, आर्थिक रफ्तार भी तेज है, रहन सहन आसान है, तो इतने आंकड़ों में देश क्यों छोड़ रहे हैं लोग? और सुपर रिच यानी कि बेहद अमीर जो है, वो तो देश में वेल्थ क्रिएट करते हैं, वे भी यहाँ से जा रहे हैं। आखिर इसका क्या कारण है? 2021 की अगर बात कर ले तो उस समय कुल 1,63,370 लोगों ने नागरिकता छोड़ी। बताया गया कि कोरोना महामारी के दौरान ऐसे लोगों की संख्या काफी कम हो गई थी, इसलिए पिछले साल का आंकड़ा कुछ ऊपर है। दिक्कत यह है कि इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश में जमकर पैसा बनाया है। पहल तो जहन में यही बात आती है कि देश में सबसे अधिक कमाने वाले यहाँ की आराम मतलब जिंदगी, आराम की जो जिंदगी है उसे छोड़ कमाने वाले यहाँ की आराम वाली जिंदगी छोड़कर कहीं क्यों जाएंगे? अगर वो सुपर रिच हैं, वो यहाँ पर आराम से कमा रहे हैं, तो वो बाहर क्यों जाना उन्हें पड़ रहा है? ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रेवेन्यू नाम की रिपोर्ट के माने तो 2020 में भारत के 7,000 बेहद अमीर हमेशा के लिए देश छोड़कर चले गए। देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है कि ये जो वेल्थ क्रिएटर हैं, देश के वेल्थ को बनाते हैं, उसमें से 7,000 लोग देश को छोड़कर चले गए। इस लिस्ट में उस साल भारत से ऊपर सिर्फ चीन था। चीन सिर्फ ऐसा देश था जो भारत से ऊपर था इस रिपोर्ट में, जिसमें सबसे ज्यादा लोग, सुपर रिच लोग, वहां पर छोड़ के गए थे। भारत के बाद नागरिकता छोड़ने के मामले में रूस के लोग थे। अब चीन और रूस के अमीर अगर देश छोड़ते हैं तो बात समझ में आती है। दोनों ही देशों में राजनीतिक आजादी नहीं है, दोनों ही जगहों पर अमीरों पर सख्ती और उन्हें दबाए जाने की खबरें आती रहती। खासतौर पर उन अमीरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है जो सरकार के खिलाफ मुंह खोलने की जरूरत करते हैं। अब चीन में अलीबाबा के संस्थापक जैक मा को ही लीजिए। कभी वह अपने देश के सबसे अमीर कारोबारी हुआ करते थे। कुछ समय पहले उन्हें सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से साइडलाइन कर दिया गया। वह पहले की तरह पर्सनल जेट से यहाँ वहां नहीं जा सकते हैं। चीनी सरकार की सख्ती से पहले उन्होंने ग्रुप के फाइनेंशियल बिजनेस को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की योजना बनाई। इसे एंट ग्रुप कहा जाता है। तब बताया गया था कि यह दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इसे चीन की सरकार ने रोक दिया। तो आप देख सकते हैं कि उस जैसे देशों में अगर इस तरीके की चीजें होती है, सुपर रिच बेहद अमीर लोग छोड़ते हैं, तो उसका कोई मतलब होता है। चलिए अगर बात कर ले रूस की, तो रूस में ये सब बहुत पहले से होता है। चाहे हम बात कर ले मिखाइल खोदोकोवस्की की, तो कभी रूस के सबसे अमीर कारोबारियों में इनका नाम शुमार। इन दिनों वह लंदन में रहने को मजबूर है। इससे पहले वह अपने देश में जेल काट चुके हैं। यहाँ जेल काट। खोदोरकोवस्की का आरोप है कि रूस में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और समाज में खुलेपन की बात करने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया। यह सब होने से पहले वह 15 अरब डॉलर के मालिक थे, लेकिन सरकार की नजरों से उतरने के बाद, यानी सरकार की नजरों में गिरने के बाद, वह चंद महीनों में उनके पास
कुछ करोड़ डॉलर ही बचे रहे। भारत में यह सब नहीं होता। यहाँ के अमीरों को एक किस्म की सुरक्षा मिल रही। देश से भागने वालों में अक्सर लोन डिफॉल्टर और जालसाज हुआ करते हैं। भारत के अरबपतियों के लिए विदेश लंबी छुट्टियां पर जाने की जगह है। वहां उनके हॉलिडे होम हुआ करते हैं, और हो भी क्यों ना। आखिर यहाँ की सरकारों की सरपरस्ती में ही उनमें से कई अमीर बने। सरकार ने उन्हें हद से अधिक संस्थान अलॉट किए। जैसा वे चाहते थे वैसे नियम बनाए गए। कारोबार के लिए सस्ती जमीन से लेकर टैक्स छूट दी गई। अरे हालिया बात ही कर लेते हैं ना, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्रों की बात कर लेते हैं, चाहे वो अडानी हो चाहे वो अंबानी हो। देखिए उन्हें किस तरीके से व्यापार में समर्थन मिल रहा है। बैंकों से आसानी से कर्ज मिला और सत्ता तक उनकी पहुंच आसान बनी गई। यानी ऐसी कोई वजह नहीं थी जिससे ये लोग देश छोड़ कर जाए। इसलिए उनके देश छोड़ने का यही मतलब है कि यहाँ के सुपर रिच खुद के लिए खतरा महसूस कर रहे हैं। इधर जिस तरह से सरकारी एजेंसियां आर्थिक अपराधों की जांच कर रही है, उसे देखते हुए भी यह बात सही लगती है। सरकारी आंकड़े भी यही बता रहे हैं। 2014 के बाद के 8 सालों में कथित आर्थिक अपराधियों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के छापों में 26 गुना की तेजी आई। इससे पहले के 10 वर्षों में सिर्फ 112 रेड की पड़ी। साल 2004 से 2014 के बीच ईडी ने 5346 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी, जबकि 2014 के बाद यह रकम 95,432 करोड़ रही है। अगर इन आंकड़ों को सच मान ले तो यही लगेगा कि पहले की तुलना में आर्थिक अपराध काफी बढ़ गए हैं, वह भी ऐसे दौर में जब डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, जिससे फर्जीवाड़ा यानी कि डिजिटलाइजेशन के बाद फर्जीवाड़ा होना चाहिए था। हाँ, देश की कमजोर विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि सरकार अपने सामने झुकने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। लोग यह भी कहते हैं कि कुछ ऐसे कारोबारी देश छोड़ चुके हैं जिनकी मलकियत चौंकाने वाली रफ्तार से बढ़ी है। यानी कि जो लोग चौंकाने वाली रफ्तार से अचानक से उनकी संपत्ति में काफी ज्यादा चढ़ाव हो गया, तो वो भी इस डर से देश छोड़ दिए। ये लोग जांच से बचने के लिए यहाँ से चले गए। अगर ऐसा है तो इसमें कुछ भी गलत है। अगर किसी ने नाजायज तरीके से पैसा कमाया है तो उस पर कार्रवाई से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, और यह काम पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर इन एजेंसियों को इस्तेमाल सिर्फ अपने मतलब के लिए हो रहा है तो यह ठीक नहीं। इसमें देश की छवि हमेशा के लिए खराब हो सकती है। यह माना जाने लगेगा कि यहाँ सबको बराबरी का मौका नहीं मिलता। आखिर हमने लंबे वक्त तक प्रतिभाशाली लोगों के विदेश जाने की कीमत चुकाई है। आज अगर यहाँ से सुपर रिच यानी कि बेहद अमीर बड़ी संख्या में जा रहे हैं तो इसमें सरकार के लक्ष्यों पर भी आंच आएगी। इकोनॉमी को 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने में कहीं अधिक समय लगेगा। स्टार्टअप्स इकोनॉमिक्स पर भी असर होगा और तेजी से बिलियन डॉलर वैल्यूएशन वाली कंपनियां उभर नहीं पाई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर में इतनी जानकारी थी। खबर कैसी लगी आपको कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर आपने नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।